उसने एक लकड़ी की छड़ी अपने सिर पर बांध ली ताकि वह सूंड की तरह दिखे, लेकिन लकड़ी बहुत सख्त थी, इसलिए जब उसने केले को खाने की कोशिश की तो केला सीधे उड़ गया। अब यह सूंड वाला छोटा बंदर बहुत खुश हो गया, उसे चलने में भी आनंद आने लगा। उसने हाथी की तरह एक पेड़ से ब्लूबेरी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी लता की सूंड बेकार साबित हुई और वह ब्लूबेरी को नहीं पकड़ सका। तो उसने पत्तियों को कान की तरह और लताओं को सूंड की तरह इस्तेमाल किया। आखिरकार वह ब्लूबेरी तोड़ने में सफल हो गया, लेकिन खुशी के मारे वह इतनी तेजी से चलने लगा कि एक चट्टान से नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसकी पूंछ ने उसे एक शाखा से पकड़ लिया, जिससे वह बच गया, लेकिन उसकी पूंछ खिंच गई और लंबी हो गई। यह दृश्य देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। उसने हाथी से अपनी नई सूंड का प्रदर्शन किया और लताओं से बनी सूंड से वह तरह तरह के काम करने लगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथ की कुश्ती खेली। खाने के समय हाथी ने अपनी सूंड से ब्लूबेरी उठाई और आसानी से खा ली, लेकिन जब बंदर ने कोशिश की तो उसकी पूंछ ने ब्लूबेरी को हवा में उछाल दिया और वह चमकने लगी। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन वही नतीजा निकलता है। बड़ी मुश्किल से उसने एक ब्लूबेरी तोड़ी, लेकिन तब तक गिरगिट ने उसे झपट लिया। डर के मारे गिरगिट तुरंत गायब हो गया। बंदर और हाथी नदी के पास पहुंचते हैं। हाथी अपनी सूंड से आराम से पानी पीता है। बंदर भी उसकी नकल करता है, लेकिन वह एक बूंद भी नहीं पी पाता। हाथी नदी में कूद जाता है और बंदर भी उसका पीछा करता है। हाथी पानी में मजे से तैरता है, लेकिन बंदर डूबते डूबते बचता है। पानी से बाहर निकलते ही बंदर देखता है कि उसकी लता वाली सूंड अब अपने असली रूप में वापस आ गई है। सूंड खो जाने से बंदर बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसे जाते देख हाथी को एक विचार आता है। उसने बंदर को बुलाकर पेड़ से ब्लूबेरी तोड़ने में मदद मांगी। बंदर ने देखा कि उसमें भी कुछ खासियत है। वह खुश हो गया और पेड़ पर चढ़ गया। थोड़े ही समय में उसने ढेर सारी ब्लूबेरी तोड़ ली। हाथी ने बंदर की जमकर तारीफ की और उसका आत्मविश्वास फिर से बढ़ा। खुशी खुशी बंदर वहां से चला गया। जाते जाते हाथी ने पेड़ की ब्लूबेरी को देखा और सूंड से उसे चूस लिया। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद की तरह खुला। उसने अपने शरीर पर रंग लगाया, 2 सूखी टहनियों को एंटीना की तरह और 2 पत्तियों को पंख की तरह लगा लिया। इस प्रकार एक मधुमक्खी की तरह दिखने वाला बंदर तैयार हो गया। मधुमक्खी के स्वाभाविक अंदाज में चलने पर बंदर ने बड़ा काम करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने मधुमक्खियों के बीच प्रवेश किया। उसने एक भोले भाले छोटे मधुमक्खी के साथ दोस्ती की, जिसने बिना कोई शक किए उसका स्वागत किया। वह उसके साथ फूलों से पराग एकत्र करने लगा। जब पराग इकट्ठा करने का समय आया तो मुखिया ने देखा कि यह बंदर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने बंदर के इकट्ठे किए गए बड़े पराग की प्लेट देखी और वह दंग रह गया। उसके मेहनती काम ने मधुमक्खियों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। बंदर ने हाथी को बुलाया और शहद को 2 हिस्सों में बांट लिया। मुखिया ने उसे एक बड़ा शहद का टुकड़ा इनाम में दिया। दोनों बहुत खुश हुए। बंदर की अद्भुत छद्म कला ने हाथी को भी प्रेरित किया और उसने भी खुद को सजाने की कोशिश की। फिर वे दोनों वहां से निकल गए। एक दिन एक बंजर भूमि पर एक डंडेलियन पोंखर फूल उग आया और उसके पास एक गुलाब का फूल भी उग आया। गुलाब के फूल ने पोंखर फूल को अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर लिया। पोंखर फूल गुलाब की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन गुलाब उसे नजरअंदाज कर देती है। यह देखकर पोंखर फूल दुखी हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पास से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, जिससे गुलाब डर जाता है। इस स्थिति में वह पोंखर फूल की ओर देखती है और यह उनका परिचय कराने का माध्यम बनता है। गुलाब को अपनी सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन पोंखर फूल खुद इतना कमजोर था कि वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था। पोंखर फूल को अपनी कमजोर स्थिति के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन गुलाब उसे एक मजाकिया दोस्त समझती है और वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे दिन और रात अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं। एक रात एक जुगनू उनके पास आकर रुकता है और पोंखर फूल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। जुगनू अपनी रोशनी से अंधेरी रात को और भी सुंदर बना देता है। अगली सुबह जैसे ही वे जागते हैं, एक आदमी घास की दवाई लेकर आता है। पोंखर फूल और गुलाब को पता ही नहीं चलता कि खतरा पास आ चुका है। जब वे चेताते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और घास की दवाई उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन पोंखर फूल किस्मत से बच जाता है और फिर इंसान ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया।